हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम जा रहे हैं राजस्थान। राजस्थान में कहाँ? आपको नई जगह लेके चलते हैं, मेरी नानी के घर। मेरी नानी के घर में मेरे मामा जी के बेटे के बेटा हुआ है, यानी कि मेरे भाई के बेटा हुआ है, भतीजा हुआ है। तो उसका कुआं पूजन है और पूजा है वहाँ पे। तो हम लोगों को बुलाया है, एक छोटा सा फंक्शन है। तो देखो विनायक, देखो मस्ती करता हुआ सोता हुआ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं पांचों लोग, दोनों बहनें और दोनों उनके दामाद और मेरा विनायक। हम लोग जा रहे हैं अपने वहाँ पे। आज ही का फंक्शन है, आज ही जाके फंक्शन अटेंड करके आ जाएंगे। मामा जी की बहुत बड़ी फैमिली है, 6 भाई हैं मामा जी और 2 मेरी मम्मी और बहनें हैं। तो 8 बहन भाई का फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है और बहुत ही हम लोगों से प्यार करते हैं। सच में उनका प्यार है कि जो हम खींचे चले जाते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है बुलाते हैं। बहुत हमारे राजस्थान में रिचुअल्स अच्छे होते हैं, बहुत बड़े बड़े फैमिलियाँ सब एक दूसरे को बुलाते हैं और सारे रिश्तेदार वहाँ पे इकट्ठे होंगे। आप सबको भी दिखाएंगे कैसे कैसे वहाँ पे रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे सारी प्रोग्राम होते हैं। तो देखो हम पहुंच गए हैं। ये भाई लोग हैं छोटे, तो प्रणाम कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं आशीर्वाद। और सारी मेरे जो मामियाँ हैं, मासी हैं, सबसे मिलवा। तो ये मेरी मासी है जो कि सबसे बड़ी है भाई बहनों में। ये मेरी सबसे बड़ी मामी जी हैं और वो पीछे बैठी हैं चश्मे वाली, वो दूसरे नंबर की मामी जी हैं, ये तीसरे नंबर की मामी जी हैं। और ये सारे बच्चे लोग इकट्ठे हो रखे हैं क्योंकि 6 मामा है ना मेरे, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है इनमें। ये मेरी दीदी है, मामा की बेटियाँ सारी। ये देखो मेरी दीदी है, नागपुर वाली दीदी। ये मेरी दीदी अजमेर, ये राजस्थान में ही है। ये भी राजस्थान में है, मोनू। ये छोटी बहन है, ये दीदी की मामी है, मतलब मेरी मामी की भाभी है। और ये तो आप जानते ही हो, खुशी है। और ये मेरी सबसे छोटी वाली मामी है। मतलब मेरी 6 मामियाँ हैं, अभी 2 आई नहीं हैं जयपुर से। और 2 मामा जी गांव में ही रहते हैं और 4 मामा जी जयपुर रहते हैं। और मेरी मम्मी को आप जानते ही हैं। ये सारे बच्चा पार्टी हम लोगों के पास में बैठे हैं, काफ़ी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। और मेरी नानी को देखो, आप मेरी नानी से मिलो। सारे बचपन के किस्से सुना दिए हमें कि तुम लोग बचपन में ऐसे करते थे। और ये दीदी एक और आ गई, ये बोल रही है कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। गाइस गर्मी बहुत हो रही है, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी। और ये विनायक को देख ही रहे हो, आपकी गर्मी लग रही है, क्या करूँ। मैंने कहा खेलो बाहर जाके, अपनी मम्मी के नानी के घर का मजा लो। तो ये लेडी जो कि मस्ती सुनो आप, जब सब केले लेके आए हैं बोली सब खाओ। सुनो सुधर जाता हम जानते नहीं। शाम की तैयारी हो रही है, सब लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि कुआं पूजन करने के लिए जाना है। देखा आपने, सुना, जहाँ पे 4, 5, 10 लेडीज इकट्ठा हो जाती है तो मौज मस्ती तो चलती है। तो आपने कैसे सुना, सब मौज मस्ती राजस्थानी भाषा में। और सब मेकअप सेकअप कर रहे हैं गर्मी में। गाइस पसीने आ रहे हैं लेकिन मेकअप करना जरूरी है। ये देखो भाभी हैं जिनके बेटा हुआ है ना, ये भाभी हैं। और ये इनके मम्मी पापा और ये भैया है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और टीचर हैं दोनों। ये सारी मेरी मामियाँ, मेरी भाभियाँ सब इकट्ठे हो रखे हैं और सबके साथ हम मौज मस्ती कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं व्लॉगर हमारा व्लॉग बना दे, हमें ले ले, हम कैसे आ रहे हैं। ये देखो सबको मैंने दिखाया, सब यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे राजस्थानी गाने भी सुनाएंगे आपको। यहाँ पे एक रस्म होती है साथिया लगाने की। गोबर का साथिया बनाया जाता है जो कि नंदे बनाते हैं। जब बच्चा होता है तो नंदे गोबर। ये मेरी दीदी है, मासी की बेटी, ये जीजा जी हैं। और सब यहाँ पे बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं।
जच्चा के टाइम पे गीत गाए जाने वाले आपने सुने। ये मेरे सबसे बड़े वाले मामा जी हैं और ये बड़ी मामी जी हैं। जब जच्चा कुआं पूजन के लिए जाती है तो बच्चा ससुर जी के हाथ में दे के जाती है और उसी पलंग पे ससुर जी बैठते हैं और उनको नेक दिया जाता है कुआं पूज के आने के बाद में। तो अब कुआं पूजने की तैयारी हो गई है, जच्चा को आगे आगे कर लिया है हमने और सभी औरतें जच्चा के पीछे हो गई है। डीजे भी आ चुका है और यहाँ पे जच्चा पे होगी वार फेर। ये देखो मेरी मामी जी ने पैसे ऐसे फेंके हैं वार के अपनी बहू से, और सारे जो भी हैं सभी लोग यहाँ पे जच्चा पे से वार फेर करेंगे ताकि जच्चा को नज़र ना लगे। जिसको मतलब बच्चा हुआ है उसे हम जच्चा कहते हैं। ये मेरे मामा जी हैं, ये देखो सब मेरे मामा जी हैं। मैंने आपको बताया कि मेरे 6 मामा हैं और 6 के 6 बहुत अच्छे हैं। एक इस दुनिया में नहीं है, जो ये मामी जी है ना, ये भी मेरी बहुत प्यारी मामी है, वो मामा जी नहीं है इस दुनिया में। बाकी 5 मेरे ये सबसे छोटे वाले मामा जी हैं, बहुत प्यारे हैं। डीजे आ चुका है और ये देखो अब डीजे से जलवा पूजने जाएंगे और गीत वीत होगा। और मेरा भाई आने वाला है इधर से और सारी हमारी बहनें बोल रही भाई हमें फ़ोटो खिंचवाने दो। फिर उसके बाद ही सारी बहनों ने हमने फ़ोटो खिंचवाया। तो मामा जी देख रहे हो मेरे, और ये मेरे भाई है मामा जी के पास, मामा की बेटी। ये बोल रहा अरे यार रुक जा व्लॉगर, मुझे भी ले ले व्लॉग में, तो फिर इसको भी साथ में लिया। और पीछे पीछे आप जो गाना सुन रहे कितना प्यारा है, देख रहे हो मेरे भाई हैं दोनों, ये साहब हैं। तो ब्लॉग में भाई सबको ले लिया है और सारे लोग खड़े खड़े मुझे देख रहे हैं। कैमरा मेरे हाथ से छूट नहीं रहा, बोला रहे तेरा फ़ोन भर जाएगा। ये डांस शुरू हो चुका है, आप देखिए डांस को, मज़े लीजिए। हमारी बच्चे की माँ ने भी फुल मजे लिए डांस के। ये देखो पहाड़ी बिल्कुल पास में, अरावली श्रृंखलाएं तो राजस्थान में हर जगह है, वहाँ पे माता का मंदिर है। और ये मेरी मामी का डांस देखिए आप, सीकर से लुहारी आ गई है भाई साहब, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान के तो ज़िले का सारे नाम आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे खूब मस्ती मौज हुई। ये देखो क्या मज़े आ रहे हैं। सच में राजस्थान के मज़े कहीं नहीं है और ये वाइब्स कहीं नहीं है। ये वाइब्स आपको कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ राजस्थान में है। इसके बाद सारे जवाइयों ने धमाल किया कि भाई बहुत हो गया तुम लोगों का, हम लोग भी करेंगे। घर के सारे दामाद ने भी खूब मज़े मस्ती की। तो सच में हमें बहुत मज़ा आया। और आपको ये व्लॉग में हमारी मस्ती और मेरा नानी का घर कैसा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर जो हमारा मेन पर्पज़ है ना कुआं पूजन का, वहाँ पहुँच गए हैं कि कुआं पूजन ही मेन होता है। जब एक बच्चा होता है तो हमारे राजस्थान में रिचुअल्स होते हैं जिसके लिए सारे रिश्तेदार इकट्ठे किए गए हैं। जो डीजे से हम नाचते गाते इस कुएं तक आए हैं, तो ये होता है। इसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं गाइस राजस्थान में, ताकि वो हमें भी बड़े बुजुर्ग बहुत जानते हैं, हमें भी इस चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि बच्चा होने के बाद में, क्योंकि हमारे ससुराल में पूजा नहीं जाता ना हमने पूजा है। ये राजस्थान में होती है। यहाँ पे मतलब साथिया छाबरी बनवा के मेरी मामी लोग, मतलब बहू की सास भाभी की, वो सारी ये पूजा करवा रही हैं और बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है पूजा। नॉर्मल सी दिखने वाली पूजा के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है कि कुआं बच्चा होता है तो कुआं पूजन होता है। इसके बाद में यहाँ पे कुआं पूजन करवाया जाता है। मतलब जिसके लिए हम गए थे, मेन यही है। देखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जिसके लिए गाया बाया करा। फिर कुआं पूजने के बाद में जब घर आते हैं तो ये मेरी मामी है 3रे नंबर की। इन्होंने बोला भाई नंदों ने तो बहुत नेक ले लिया, अब हमें भी नेक चाहिए, क्योंकि भाभी है कि जो पैसे से टीचर है। अब टीचर है तो भाई सब लोग बोलेंगे दो हमें भी, लेकिन नहीं। फिर मामी जी हट गए, सारी बहनें हमें मिला। मेरे हाथ से तो कैमरा ही नहीं छूट रहा था। ये देखो घर में ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया कि यहाँ पे सब जने आओ सेल्फी लो।
और लेन देन वगैरह सारा यहाँ होंगे। अब देखो जहाँ पे मामा और बुआ की बेटियाँ मिल जाती है ना, वहाँ पे तो रौनक छा जाती है। और ये हम मामा और बुआ की सारी बहनें इकट्ठी हो गई हैं। हमने यहाँ पे सेल्फी ली, बहुत मज़ा आया सच में। सारी बहनें मिली, सारी अच्छे से बातें की, बहुत सारी बातें हुई, बचपन की यादें, नानी का घर, वो बचपन में मज़े। इसके बाद जब होने के बाद में जब बेटी का घर वाले मतलब जिसके बच्चा हुआ है, बेटा हुआ है, उसके घर वाले कपड़े लेना देना, जैसे शादी में वो मायरा होता है ना कि मामा भात लेके आते हैं, वो बच्चे होने पे छूछक होता है, वही सेम प्रोसेस होता है जो भात वाला है, छूछक का भी। अब मेरे मामा का जो बड़ी फैमिली है उनका सारा लेन देन, मतलब सबके, इवन हमारे तक कपड़े लत्ते। जो मेरे मामा 6 भाई हैं और 2 बहनें, 8 बहन भाई बराबर मानतान होगी। और मतलब जो भी लेन देन होता है ना वो सारा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये मैंने ऊपर से ही किया क्योंकि खाना नीचे शुरू हो गया है, इधर छूछक लिया जा रहा है और नीचे खाना खाने वाले खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे ये चल रहा है क्योंकि बड़ा परिवार है तो लेन देन तो थोड़ा लंबा खींचेगा। तो यहाँ पे इन्होंने भी खूब अच्छा प्रोग्राम किया, खूब अच्छा दिया, खूब अच्छा। मैं क्या बताऊँ आपको, बता नहीं सकती, बहुत अच्छा। मतलब इन्होंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा किया, पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से माना। फिर आती है बहन बेटियों की बारी, क्योंकि जब भतीजा होता है ना तो बुआ को भी कुछ देना पड़ता है, कपड़े लत्ते। तो ये लोग, हम लोग ने भी जो लेके गए थे भतीजे के लिए, भतीजियों के लिए कपड़े लत्ते, वो सारे मैंने, ये मेरे बड़े मामा जी है, इन्हीं के बेटे के बेटा हुआ तो इन लोगों को हम दे रहे हैं कि भाई देखो हम ये लेके आए हैं, और सारा इनको दिया। फिर उन्होंने हमें विदा किया। तो इस तरह से हमारे सारे परिवार फैमिली एक जगह बैठ जाती है और इसी तरह दिया जाता है और इसी तरह से फिर विदा किया जाता है। तो मेरे नानी के घर में आए और इन लोगों को विदाई मिल गई, हम लोगों को विदाई मिल गई और बहुत अच्छा लगा। खूब मस्ती मौज की हमने, सच में बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, कैसे लगी हमारी राजस्थान की रस्में रिवाजें, और कैसा लगा सब कुछ ज़रूर बताइएगा। देखो सब कुछ, ये सारे मेरे मामा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबको मानतान कर रहे हैं, एक साथ एक जैसा दिया जाता है, किसी के साथ कोई वो नहीं होता भेदभाव, क्योंकि सबको एक साथ विदा किया जाता है और एक साथ जो भी देना होता है वो सब कुछ सामने दिया जाता है। तो ये हम जा रहे हैं तो हमारी विदाई हो रही है। इसी दिन आए और इसी दिन चले गए और इसी दिन बहुत मौज मस्ती की, बहुत मज़ा आया मामा जी और मामियों के साथ, बहनों के साथ, नानी के साथ। कैसा लगा आपको? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर